वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके करने वाले हैं वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस के ऊपर, जो कि आपका एनसीईआरटी के क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू वायरसेस। 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट। पहले तो ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट। वायरसेस आर नॉट ट्रू लिविंग, ये स्टेटमेंट पहले आप खुद आंसर मार्क कर लो, फिर मैं आंसर बताऊंगा। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। वायरसेस आर नॉट ट्रू लिविंग, ये स्टेटमेंट आपका है करेक्ट। चलो जी, ये हो गया। सेकंड, डिमित्री आइवेनोस्की कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडियम, इसको अभी हम छोड़ते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये भी करेक्ट है। बैक्टीरियोफाज हैव यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इनकरेक्ट हमारा ये है, दिमित्री आइवानोस्की कॉल्ड फ्लूइड एज कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडियम, जबकि ये स्टेटमेंट हमारे दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है M.W. बेजरिनेक। यहाँ से आप देखोगे, ये स्टेटमेंट आप देखोगे तो यहाँ से ही आपको निकल जाएगा। M.W. बेजरिनेक, इन्होंने दिया था कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडियम। चलो जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज इज। अब देखो, वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस, ये हमने पढ़ लिया, लेकिन इनके बीच में जो करेक्ट ऑर्डर है, अब ये जो है देखो, कंफ्यूजिंग इसमें करेगा आपको प्रायोन्स, क्योंकि वायरॉइड्स का ये यूजुअली सबको पता होता है कि वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस, और लाइकेंस के अंदर आपका एल्गी और आपका दो कंपोनेंट है, एल्गी कंपोनेंट एंड फंगस कंपोनेंट। तो एल्गी और फंगस तो जाहिर सी बात है ये लार्जेस्ट होगा। कन्फ्यूजन प्रायोन्स की आती है, प्रायोन्स छोटा है या बड़ा है। अब देखो, इसका मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में हालांकि दिया हुआ है, बहुत डीप में अगर आप पढ़ोगे तो मिलेगा इसका आंसर। भाई, प्रायोन्स आर द प्रोटीन्स, और वायरॉइड्स के पास क्या है आपका, इन्फेक्शियस फ्री आरएनए, फ्री आरएनए है। तो जाहिर सी बात है कि प्रायोन्स का साइज विरॉइड से बड़ा होगा। बिल्कुल ठीक है जी। उससे बड़ा साइज आपका होगा वायरसेस का। क्यों? क्योंकि वायरसेस के अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है। तो वायरसेस आर विरॉइड्स से ग्रेटर देन प्रायोन्स, उससे ग्रेटर देन आपका वायरस, और उससे ग्रेटर देन लाइकेंस। तो इन चारों में सबसे करेक्ट हमारा ये वाला होगा। और एनसीईआरटी के अंदर प्रायोन्स वाले में एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप जाओगे डिटेल में तो ये प्रायोन्स है। यहाँ पे आप देखो, द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। अब देखो, इक्वल हम कंसिडर कर सकते हैं, बट एज पर साइज वायरस का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। वी कैन से इक्वल, क्योंकि दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा एज पर द स्टेटमेंट्स ऑफ एनसीईआरटी के स्टेटमेंट के हिसाब से करेक्ट ऑर्डर हमारा यही वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी इज कॉज्ड बाई। देखो, मैड काउ डिसीज इसको बोलते हैं। तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी, पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स किससे कॉज हो रहा है। इन्फेक्शियस प्रोटीन, तो इन्फेक्शियस प्रोटीन तो हमारी कोई डिसीज कॉज नहीं करती है। इन्फेक्शियस फ्री आरएनए, इन्फेक्शियस फ्री आरएनए आपका होता है, दैट इज योर वायरॉइड्स। जो आपका प्रायोन्स है, दे आर बेसिकली एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर सकते हैं, वो इन्फेक्शियस प्रोटीन पे क्लिक कर सकते हैं, बट जो प्रायोन्स है दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर है इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन्स, तो ये तो वायरसेस हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आएगा एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, बिकॉज
द प्रायोन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। अगर आप इसके स्टेटमेंट पे जाओगे एनसीईआरटी के अंदर, तो यहाँ देखो ये बिल्कुल क्लियर कट मेंशन्ड है, द ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। देख रहे हो, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबियोंट, ये बिल्कुल सही है। फंगल कंपोनेंट एज माइकोबियोंट, ये भी सही है। तो फाइकोबियोंट और माइकोबियोंट को आपको क्लियर होना चाहिए। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ये सही है। लाइकेंस कैन ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, बिल्कुल ग्रो नहीं करेंगे। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफाज इज। ये भी थोड़ा सा डीप में है क्वेश्चन, क्योंकि हम बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर जरूर देखते हैं एनसीईआरटी में, बट कई बार हम ध्यान नहीं देते कि डिफरेंट पार्ट्स में से कौन सा स्मॉलर है, कौन सा लार्जर है। तो हेड, कॉलर, टेल, फाइबर एंड सिथ, ये 4 पार्ट तो हैं, लेकिन इन चारों में से सबसे छोटा कौन सा होगा। तो आइए हम डायग्राम पे चलते हैं, वहां से इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं, सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो ये हेड है, ये कॉलर है। अब आप देखो कॉलर कितना छोटा सा पार्ट है, सिथ उससे बड़ा है, और टेल फाइबर आप देख रहे हो। तो सबसे स्मॉलेस्ट आपका कॉलर हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट कॉलर हो गया। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर लगाएंगे कॉलर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिसीज। तो एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, लिस्ट ऑफ वायरल डिसीजेस। तो मम्प्स बिल्कुल ठीक है, वायरल डिसीज है। हर्पेस बिल्कुल ठीक है, वायरल डिसीज है। ड्वार्फिंग इन प्लांट और सिट्रस कैंकर में थोड़े बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट एनसीईआरटी ने बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि ड्वार्फिंग इन प्लांट इज ए वायरल डिसीज। लेकिन पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिसीज। तो सिट्रस कैंकर दिस इज एन बैक्टीरियल डिसीज। तो हम एक बार ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये देखो, ये स्टेटमेंट आपकी दी हुई है, इसमें नीचे की तरफ यहाँ आओगे तो यहाँ लिखा हुआ है, इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वीन कर्लिंग एंड ड्वार्फिंग। तो ये ड्वार्फिंग वर्ड से क्वेश्चन डिजाइन हुआ था। तो इतना करने के बाद आई होप कि इसकी जो ये बेसिक 6 क्वेश्चन है जो आपका डिज़ाइन हो सकते हैं, और देखो बनाने वाले तो और भी डिटेल्ड में क्वेश्चन बना सकते हैं, इजी, टफ। तो इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन से आपका एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी रहती है कि इस पर्टिकुलर एरिया से एक क्वेश्चन आपका आएगा। तो आइए फटाफट हम एक क्विक रिवीजन इसको लगा लेते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेंस के ऊपर। तो viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living। तो इनका क्लासिफिकेशन में कहीं कोई पार्ट नहीं है, बट दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ शेप ऑफ प्रोटीन। जो इनका कैप्सोमियर होता है ना, कैप्सिड, उसकी जो शेप होती है उसके बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं, बट वो बहुत डिटेल लेवल की चीज़ है। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ डायग्राम दिया हुआ है टोबैको मोज़ेक वायरस का, ये आरएनए है, ये कैप्सिड है, ये आपका बैक्टीरियोफाज है। जब एआईपीएमटी आपका होता था, मेंस का एग्जाम होता था, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया करता था ABCD करके, आइडेंटिफाई एंड राइट देयर फंक्शन, इस टाइप से मेंस में क्वेश्चन आया करते थे। बट आजकल इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आ रहे हैं। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट, ये ध्यान रखना। और जब वायरसेस की साइकिल होती है तो एक लाइटिक होती है, एक लाइसोजेनिक होती है। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो जितना दिया हुआ है हम उतना ही ध्यान रखेंगे। 2 तरीके से वायरस मल्टीप्लाई करता है, एक के अंदर वो अटैच हो जाता है जीनोम के अंदर, जो इसका जीनोम है यहाँ पे अटैच, जो आपका जो जिसके अंदर ये इन्फेक्ट करेगा उस हॉस्ट ऑर्गेनिज्म के अगर वो जीनोम में अटैच हो जाएगा तो लाइसोजेनिक
और अगर जाके मल्टीप्लाई करके उसको किल कर देगा तो वो हो जाएगा लाइटिक साइकिल। तो अब हम आते हैं Dmitry Ivanovsky recognized certain microbes as causal organism of mosaic disease of tobacco, लेकिन M.W. बेजरिनेक इनका फंक्शन बिल्कुल क्लियर है। डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plant and named new pathogens वायरस। वायरस भी इन्होंने ही कॉइंड किया है टर्म। और आपका कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडियम, ये कई बार मैचिंग टाइप में क्वेश्चन आ रखा है। फिर आपका ये W.M. स्टेनली 1935 में शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद देखो ये जो आपका कंटेंट है इसके लाइन, हर लाइन में ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर, या तो वो आरएनए हो सकता है और डीएनए हो सकता है। अब इसके बाद नो वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, ये ध्यान रखना। वायरस में क्या है, जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है ये। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, इसके पास आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ये ध्यान रखना आपको। ये दोनों स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। बैक्टीरियल वायरसेस जिनको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, यहाँ से मैंने भी एक क्वेश्चन बना रखा था आज ही। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। उसके बाद वायरसेस कॉज डिसीजेस लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पस, इन्फ्लुएंजा, ये सारे डिसीज हैं जो वायरस से कॉज होते हैं। और आपको जो पिन पॉइंट करना है वो करना है आपको ये जो प्लांट वाले डिसीज हैं, मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ कर्निंग, येलोविंग, वीन कर्लिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, तो ये ध्यान रखना है, ये आपके वायरस से हैं। वायरॉइड्स 1971 में टीओ डिनर इन्होंने डिस्कवरी करी इसकी। न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस, जो वायरॉइड्स है ये आपका स्मॉलर देन वायरसेस है और ये होते हैं, इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, इट लैक्ड द प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरसेस, hence the name viroid। आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, इनका मोलिकुलर वेट भी लो है। फिर प्रायोन्स, प्रायोन्स के अंदर हमने देख लिया एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, ये ध्यान रखना। These agents were called prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy (BSE), commonly called mad cow disease in cattle. Cattle के अंदर है, and its analogous variant CR, Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) in humans. लाइकेंस पे आगे दो कंपोनेंट होते हैं, माइकोबियोंट और आपका फाइकोबियोंट। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर द फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। Lichens are very good pollution indicator and they do not grow in polluted areas, previous year question में आपका आ रखा है, lichens do not grow in polluted areas। तो ये 6 क्वेश्चन और प्लस क्विक रिवीजन वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस, इसको करने के बाद यू कैन एंश्योर दैट कि एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। एक क्वेश्चन तो इस एरिया से बनता ही बनता है।